हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको हम भारतीय राज्य व्यवस्था का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन लूसेंट से लिया ही गया है जो आपको एग्जाम में सहयोग करेगा। चलिए ज़्यादा देर अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास भी भेजिएगा। क्वेश्चन में पहला बोल रहा है दोस्तों, अंग्रेजों ने किन दो प्रमुख युद्धों को जीतकर भारत में ब्रिटेन शासन की नींव रखी थी? अंग्रेजों ने किन दो प्रमुख युद्धों को जीतकर भारत में ब्रिटेन शासन की नींव रखी थी? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध। प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध जीत के अंग्रेजों ने भारत में शासन लागू चालू कर दिया था अपना। क्वेश्चन में दूसरा बोला है दोस्तों, 1774 में स्थापित कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर एजिला हेम्पे। एजिला हेम्पे जो थे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, किस अधिनियम या एक्ट के द्वारा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है। और दोस्तों, आपको जिसका क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप जरूर कमेंट में लिखिएगा या कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी? इसका हो दोस्तों चौथा के ऑप्शन नंबर ए, 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 बोला दोस्तों, 1873 के अधिनियम के तहत परिषद में कितने नए सदस्य विधान परिषद जोड़े गए थे? क्वेश्चन नंबर 5 बोला दोस्तों, 1873 के अधिनियम के तहत परिषद में कितने नए सदस्य जोड़े गए थे? इसका हो दोस्तों पांचवा का ऑप्शन नंबर सी, 6। कितने थे? 6 जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला दोस्तों, सिविल सिविल सेविका की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की किस अधिनियम ने शुरू की थी? क्वेश्चन नंबर 6 बोला दोस्तों, सिविल सेविकाओं की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू की गई थी? इसका हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 बोला दोस्तों, भारत में मंत्री पद भारतीय सचिव की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 बोला दोस्तों, भारत में मंत्री पद भारत सचिव की व्यवस्था किस एक्ट की तहत की गई थी? इसका वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शासन अधिनियम 1858 तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 बोला दोस्तों, भारत के सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 बोला दोस्तों, भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय भारत परिषद मतलब कौन भारत परिषद का गठन किया गया था? इसका हो दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर सी, 15। कितने किया गया था? 15 सदस्य का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से किस तिथि को भंग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से किस तिथि को भंग किया गया था? इसका हो दोस्तों 9 का ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1884 को खत्म कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 बोला दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को आधिकारिक रूप से भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था दोस्तों? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 28 अप्रैल 1876 में। कब किया गया था? 28 अप्रैल 1876 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 बोला दोस्तों, शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 11 का बी, 1876 में। कब हुआ था? 1876 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 बोला दोस्तों, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? इसका हो दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर बी, 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। कब हुआ था? भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था, 1892 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्तों,
भारतीय भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 बोला दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर 13 का होगा दोस्तों बी, माल्टन मीटोर सुधार, मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 14 बोला दोस्तों, किस अधिनियम ने भारत में पहली बार सांप्रदायिकता निर्वाचित प्रणाली की शुरुआत की? क्वेश्चन नंबर 14 बोला दोस्तों, किस अधिनियम में ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? इसका हो दोस्तों ऑप्शन नंबर 14 का सी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये अधिनियम जरूर याद करिएगा दोस्तों, ये आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला दोस्तों, वारसराय की पालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 बोला दोस्तों, वारसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? इसका होगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र प्रसाद सिंह थे, जो वारसराय की कार्यपरिषद में शामिल हुए थे, पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला दोस्तों, 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र लोक सेवा आयोजित का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका होगा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 1926 में। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 बोला दोस्तों, 1935 ईस्वी के अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? क्वेश्चन नंबर 17 बोला दोस्तों, 1935 ईस्वी के अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 17 का बी, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी। कितने? 10 अनुसूची थी। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है दोस्तों, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित है? 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित था? इसका होगा दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। क्या? किस पर? साइमन कमीशन पर आधारित था। क्वेश्चन 19 बोला है दोस्तों, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? क्वेश्चन 19 बोला है दोस्तों, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? इसका होगा दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई 1947 को। कब गया था? 4 जुलाई 1947 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 बोला दोस्तों, वो कौन सी देशी रियासत थी जिसमें प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन नंबर 20 बोला दोस्तों, वो कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सी, हैदराबाद था जो इसमें भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग जो सही सम्मिलित नहीं है? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 21 का डी, संघ शक्ति समिति, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, जो संघ शक्ति समिति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये इसलिए ये युग सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है दोस्तों, भारतीय संविधान की समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? क्वेश्चन नंबर 22 बोला है दोस्तों, भारतीय संविधान की समितियों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 का सी, मौलिक अधिकार उप समिति, जो कृपलानी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है दोस्तों, संविधान सभा में ब्रिटेन प्रांत के 296 सदस्यों का विभाग सांप्रदायिक आधार पर किन 3 समुदायों में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है दोस्तों, संविधान सभा में ब्रिटेन प्रांत के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किन 3 समुदायों में किया गया था? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 23 का बी, समान, मुस्लिम और सिख में किया गया था। क्या? समान, मुस्लिम, सिख में किया गया था। क्वेश्चन 24 बोल रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में
महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 24 का सी 15। कितनी थी? 15 थी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है दोस्तों, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 25 का ए बेगम आजम सरूल। बेगम आजल सरूल थी जो संविधान सभा में मुस्लिम महिला सदस्य थी। क्वेश्चन 26 हो रहा है दोस्तों, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किस तिथि को हुआ था? क्वेश्चन 26 हो रहा है दोस्तों, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किस तिथि को की गई थी? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 26 का बी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है दोस्तों, 1946 की अंतरिम सरकार में रेलवे विभाग का कार्यभार किसे सौंपा गया? क्वेश्चन 26-27 बोला दोस्तों, 1946 के अंतरिम सरकार में रेलवे विभाग का कार्यभार किसे सौंपा गया? इसका होगा दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर बी आसफ अली को सौंपा गया था। क्वेश्चन 28 बोला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है दोस्तों? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 28 का टी उपयुक्त जो सब मिलान सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रशासन दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम दिया गया था। आसफ अली को रेलवे दिया गया था, जिसे क्वेश्चन यहाँ पाया था दोस्तों। आसफ अली को रेलवे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 बोला दोस्तों, 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के तहत कोलकाता के उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन 29 बोला दोस्तों, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कोलकाता के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका दोस्तों 29 नंबर का बी 1774 में। कब किया गया था? 1774 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दोस्तों, रेगुलेटरी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाई गई परिषद में कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दोस्तों, रेगुलेटरी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाई गई परिषद की में कितने सदस्य थे दोस्तों? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। कितने थे? 4। और दोस्तों आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप कमेंट में PDF जरूर लिखिएगा, आपको हम PDF दे देंगे।